हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा विभाग नया निर्णय जारी। जी हाँ, शिक्षा विभाग द्वारा नया निर्णय लिया गया है और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए ये है फ्रेंड्स कि आपका रोस्टर क्लियर हो चुका है। जी हाँ, कितनी सीट उसमें क्लियर हुई है अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं पहले 1 to 5 और 6 to 8 में कुछ चेंजेस हो रहे थे और अभी जो है सभी का आ गया है। 1 to 5 का भी आ गया है, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 सभी की जो है सीटें आपकी कंफर्म हो चुकी हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, रिजल्ट को लेकर एक अपडेट आया है, तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है इसको लेकर भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम न्यूज़पेपर के थ्रू देखेंगे कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है रोस्टर को लेकर के। तो शिक्षकों के 39,000 यानी कि 39,000 पदों का रोस्टर भेजा गया। ठीक है, 39,000, ये कौन कौन से लेवल की बात हो रही है देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 39,000 पदों का रोस्टर भेज दिया है। यह रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे, शिक्षा विभाग ने जो है रोस्टर भेज दिया है सामान्य प्रशासन विभाग को, और सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेजा जाएगा। और शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब यहाँ पर देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, 39,000 पदों में, ये जो 39,000 पद हैं इसमें माध्यमिक स्कूलों के 17,018, माध्यमिक मतलब माध्यमिक होता है आपका 9, 10th का, ठीक है, 17,018, और उच्च माध्यमिक यानी कि 11, 12 की बात हो रही है। 11, 12 में आपका 22,373 पदों का रोस्टर तैयार करके भेज दिया गया है। ठीक है, आप समझ गए 9, 10th में कितना और 11, 12 में कितनी सीट। ठीक है, 9, 10th में आपका 17,018 और 11, 12 में 22,373। आगे देखिए 1 to 5 की भी यहाँ पर इन्होंने बात करी है। ये देखिए, मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह प्रारंभिक शिक्षकों के पदों का रोस्टर सामान्य प्रशासन को भेजा था, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 का, जिसमें 18,418 पद 6 to 8 के और 24,902 पद जो हैं कक्षा 1 to 5 के थे। तो इतना 1 to 5 और 6 to 8 का है, और ये वाला डेटा आपका 9, 10th और 11, 12 का है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग ने जीएडी को भेज दिया है और अब जो है सेम यही आपका बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो पदों की संख्या क्लियर हो गई है, और इतने दिनों से डेली यही हो रहा था न्यूज़पेपर पे कि कभी पदों की संख्या बढ़ी हुई दिख रही है, कभी पदों की संख्या ये कम कर दे रहे हैं। तो अभी ये चीज़ फाइनली आपकी अपडेट आ चुकी है। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपने प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि प्रधानाध्यापकों के 6,061 पदों का रोस्टर भी शामिल। प्रधानाध्यापकों के 6,061 पदों का रोस्टर भी शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। ठीक है, ये तो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है। अब देखिए, ये दूसरे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यही इन्फॉर्मेशन दी है, और यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा बताया है। उसमें तो आपने देखा कि 39,000, लेकिन यहाँ पर बताया है कि 39,391। ठीक है, इतने अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। देखिए यहाँ पर 9, 10th और 11, 12 की बात हो रही है। ठीक है, डिटेल में एक बार इसमें भी देख लेते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरे चरण में 39,391 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। प्राध्यापक, ठीक है, आपका टीचर्स का, इनमें 17,018 जो है माध्यमिक में और 22,373 जो है आपका उच्च माध्यमिक में। ये रोस्टर आपका क्लियर हो चुका है। ठीक हो गया। आगे देखिए यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, माध्यमिक में 17,018 अध्यापकों के और उच्च माध्यमिक में 22,373 अध्यापकों के पद शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिए गए हैं। अब सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण रोस्टर के साथ माध्यमिक अध्यापकों के इतने और उच्च माध्यमिक के इतने पद जो है बीपीएससी को भेजे जाएंगे। बस अब बीपीएससी को भेजने की देर है। और आपको याद दिला दूं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आगे देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गत 19 जुलाई से 22 जुलाई तक परीक्षा ली गई थी, और दूसरी ओर राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इतने प्रधानाध्यापकों की बहाली भी आपकी होगी। तो कहने का मतलब है वही सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन पूरा। 1 to 5 में कितना और 6 to 8 में कितने पद हैं, 9, 10th में कितने हैं और 11, 12 में कितने पद हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है फ्रेंड्स। अब ये डाउट अपने मन में जो है बिल्कुल भी मत रखना कि कितनी सीट आपकी हैं, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है। अब इसमें बदलाव नहीं होगा। बदलाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि शिक्षा विभाग ने अब भेज दिया है
पूरा रोस्टर किसको, सामान्य प्रशासन विभाग को। और सामान्य प्रशासन विभाग अब डायरेक्टली क्या करेगा, आयोग को भेजेगा। आयोग मतलब होता है बीपीएससी को भेजेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, रोस्टर क्लियर तो आपका हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है 1-2 दिन में आ जाएगा। रिजल्ट आपका अभी नहीं आने वाला है, रिजल्ट आपका छठ पूजा के बाद ही आएगा। और जैसे कि इन्होंने डेट दी है, डेट इन्होंने बोली है कि 15 नवंबर के बाद ही जो है हम रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। तो आपको थोड़ा और वेट करना होगा। अभी तो अक्टूबर चल रहा है, अभी आप जानते ही हैं दीपावली भी आने वाली है अक्टूबर एंड में। उसके बाद नवंबर आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो 15 नवंबर के बाद ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद आपका डीवी होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस बार पहले डीवी होगा या पहले रिज़ल्ट आएगा, तो डीवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, इसलिए अब यही पॉसिबल लग रहा है कि पहले रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। अब देखिए, उसके बाद TRE 4 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और TRE 4 वही कैंडिडेट दे सकते हैं जिनका CTET जो है क्वालिफाई होगा। और अगर आपका अभी तक CTET क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो जो आपका CTET आने वाला है दिसंबर में, उसे ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आप उसे क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप हर शिक्षक भर्ती में अपीयर हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, CTET की क्लासेस हमारे चैनल पर भी डेली इवनिंग में होती हैं 6 बजे, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप CTET का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।